बहुत लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि पता नहीं क्यों, पर जब भी कोई नया रिलेशनशिप शुरू होता है तो मैं बहुत ही ज्यादा जल्दी अटैच हो जाता हूँ। अभी 2-3 बार ही मिले हैं, थोड़ी सी ही अटेंशन मिली है, थोड़ा अच्छा लगा है और बस दिमाग में मैंने ऑलरेडी फ्यूचर बनाना शुरू कर दिया है। वो एक दिन बात नहीं करते हैं तो एंजाइटी होने लग जाती है। उनका मूड से मेरा मूड बनता है, उनका मूड नहीं है तो मेरा मूड खराब हो जाता है। मैं एडजस्ट करना शुरू कर देता हूँ, उनके हिसाब से जीना शुरू कर देता हूँ, उनके हिसाब से अपनी लाइफ उनके हिसाब से बदल देता हूँ। और सबसे पेनफुल बात यह है कि हर बार होता है ये, हर रिलेशनशिप में इतनी जल्दी इतना इन्वेस्ट कर देते हैं कि जब तक समझ आता है कि सही इंसान है या नहीं, तब तक तो बहुत लेट हो चुका होता है। हमने सब कुछ दे दिया होता है। अगर आपके साथ भी ये पैटर्न रिपीट हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं समझाऊंगी कि ये क्यों होता है और इसके पीछे क्या कारण है, और अगर आप भी ऐसा कुछ अनुभव कर रहे हो तो इसके बारे में आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले समझना है कि ये जो ज्यादा जरूरत से ज्यादा अटैच हो जाना, ये एक्चुअली है क्या। देखिए, अटैचमेंट और लव में फर्क है। जल्दी अटैच होना वो लव नहीं है, ये इमोशनल डिपेंडेंसी है। लव तो टाइम के साथ डेवलप होता है और हर इंसान की लव की जो डेफिनेशन अलग होती है। ट्रस्ट के साथ लव आता है, एडजस्टमेंट के साथ आता है, समय के साथ आता है। जो फटाफट फास्ट अटैचमेंट वो इनसिक्योरिटी से आता है। एक्चुअली हो क्या रहा है ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, वो इंसान से अटैचमेंट नहीं है, पर वो फीलिंग या अनुभव जो हमें दे रहा है उसे अटैचमेंट है। वैलिडेशन मिल रही है, अटेंशन मिल रहा है, इंपॉर्टेंस मिल रही है, प्यार वाली फीलिंग लग रही है। वो फीलिंग बहुत पावरफुल होती है और वो एडिक्टिव भी होती है। कुछ साइंस हैं जो बताते हैं कि ये पैटर्न है। रिलेशनशिप शुरू होने से पहले ही फ्यूचर बनाना शुरू कर देना। उनका एक मैसेज तुम्हारा पूरा दिन को या तो अच्छा कर देता है या खराब कर देता है। तुम अपने आप को एडजस्ट करते हो उनके हिसाब से। उनसे बात ना हो तो रेस्टलेसनेस फील होती है, एंजाइटी होना शुरू हो जाती है। अगर फोन रिटर्न नहीं किया तो 50 फोन कॉल्स कर देते हो। तो सवाल ये है कि ये कहाँ से आता है। इसके कुछ रूट्स हैं, इसके कुछ कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि अगर बचपन में आपको आपके माँ बाप ने या परिवार वालों ने कंसिस्टेंटली प्यार नहीं दिया हो, कभी कभी प्यार मिला, कभी नहीं मिला, कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं थी, या फिर प्यार मिला ही नहीं, सिर्फ डांट, मारपीट और क्रिटिसिज्म ही मिला। आपको ये फील करवाया गया कि आप प्यार के लायक ही नहीं हो, आप बुरे बच्चे हो। पूरा बचपन ये फील होते हुए निकल गया कि मुझे कोई प्यार ही नहीं करता, मैं प्यार के लायक ही नहीं हूँ, मुझे कोई अटेंशन ही नहीं मिलता है, मैं किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, मैं जीऊं के मरूं किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो जब थोड़ा सा प्यार कहीं से मिल जाता है, थोड़ा सा अटेंशन मिल जाता है, कोई थोड़ी सी तारीफ मिल जाती है, तो आप उसको पकड़ लेते हो। ये पैटर्न आपके एडल्ट रिलेशनशिप्स में भी रिपीट होता है। दूसरा कारण यह है कि अगर आपके माँ बाप इमोशनली अनअवेलेबल थे, मतलब कि वो फिजिकली तो सारी आपकी जरूरतें पूरी कर देते थे, जैसे अच्छे कपड़े, अच्छा खाना पीना, अच्छे स्कूल वगैरह, पर इमोशनल भावनात्मक रूप से वो आपके लिए अवेलेबल नहीं थे। आपको लगा कि आप उनके साथ अपनी कोई फीलिंग शेयर नहीं कर सकते। या तो पेरेंट्स ने कंडीशनली आपको प्यार दिया हो, आपको ये बोला हो कि अगर आपने मार्क्स अच्छे लाए तो ही प्यार मिलेगा, अगर आप अच्छे बच्चे रहे तो ही हम आपको प्यार देंगे। तो अब वो प्यार भी एक कंडीशनल होने लगता है, माँ बाप की अवेलेबिलिटी भी कंडीशनल होने लगती है, तो आपको भी ये लगता है कि मुझे प्यार नहीं मिल रहा है। तीसरा कारण है कि बहुत बार आपकी जो वैल्यू है वो बाहर से डिफाइन होती है। जैसे मैंने कहा, अच्छे मार्क्स लाना तो आप अच्छे बच्चे हो गए, अच्छा बिहेव किया, माँ बाप की बात सुन ली, हाँ हाँ करके मान ली, तो आपको प्यार मिल रहा है। तो आप सीख गए कि भाई सबकी हाँ में हाँ मिलाओ, अच्छे बच्चे बनो, चीजें करो, तभी प्यार मिलेगा। तो अब वही सेल्फ वर्थ आपको जरूरत से ज्यादा दूसरों से क्लिंग करवाती है। आपका आत्मविश्वास ही इस पर जुड़ा हुआ है कि मैं कुछ करूं और तभी मुझे कुछ सामने प्यार मिलेगा या अटेंशन मिलेगा। चौथा कारण यह है कि रिजेक्शन या अबैंडनमेंट का अनुभव। अगर बचपन में समझो आपको माँ बाप से अलग किया गया हो, किसी और ने आपको बड़ा किया हो, या कोई इंपॉर्टेंट इंसान सडनली आपकी लाइफ से चला गया हो, किसी ने आपको धोखा दे दिया हो या आपकी विश्वासघात किया हो, तो आपको कॉन्स्टेंटली ऐसा लगता है कि मेरे पास लोग नहीं रहेंगे, मेरे साथ हमेशा कोई नहीं रहेगा, रिलेशनशिप्स तो टेम्पररी होती है। तो जो भी मिलता है आप उसको पकड़ के रखते हो और आप उसको ऑब्सेसिव और पॉसेसिव हो जाते हैं। की पॉइंट ये है कि ये कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है, ये एक कोपिंग मैकेनिज्म है। आप बचपन से ही आपके अनुभवों के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट करना सीख जाते हो, और अब ये एडजस्टमेंट वाली बिहेवियर आपकी पर्सनालिटी ट्रेट लगने लगती है। अब ये समझिए कि अंदर एक्चुअली जब आप ये सब चीजें महसूस करते हो तो अंदर क्या हो रहा है। पुराना वुंड एक्टिवेट हो जाता है, जब कोई अटेंशन देता है तो बचपन का वुंड ट्रिगर हो जाता है। फाइनली मुझे कोई देख रहा है, फाइनली मुझे कोई प्यार दे रहा है, फाइनली मुझे कोई वैल्यू दे रहा है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, ये लव जैसा फील होता है, पर ये एक्चुअली लव नहीं होता है। ये आपकी जो बचपन की वॉइड है, जो एम्प्टीनेस है, ये आप फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हो दूसरों के द्वारा। दूसरी चीज है कि फैंटेसी टेक ओवर। रियल पर्सन को जानते नहीं हो अभी भी, पर दिमाग ने उसके बारे में एक इमेज बना ली है ऑलरेडी, और आप उस इंसान की इमेज से प्यार करते हो। वो इमेज कई बार इंसान से मैच भी नहीं होती है, इंसान तो अलग है, पर आपने जो इमेज बनाई है आप उससे प्यार करने लगते हो। इसलिए जब शादी के बाद या साथ रहने के बाद जब रियलिटी पता चलती है तो बहुत सारा डिसअपॉइंटमेंट भी
होता है। तीसरी चीज है कि अनसर्टेनिटी टॉलरेट नहीं होती है। नए रिलेशनशिप्स में पता ही नहीं होता है कि क्या होगा, तो ये अनसर्टेनिटी बड़ी अनकंफर्टेबल होती है। जल्दी अटैच होके एक सर्टेनिटी क्रिएट हो जाती है कि भाई बस अभी हो गया, अभी फाइनल यही सब कुछ है, ये कहीं नहीं जाएगा, यही मेरा फाइनल मतलब अल्टीमेट गोल है। तो ये फीलिंग चाहिए जल्दी से जल्दी। तो अभी समझिए कि इस पैटर्न को हम क्या कर सकते हैं। पहले तो ये समझना है कि इस पैटर्न का हमारे पे क्या असर पड़ता है। गलत लोगों के साथ हम रिश्ते बना लेते हैं, रेड फ्लैग्स हमें दिखते नहीं है क्योंकि हमारी जरूरतें, अटैचमेंट होने की जरूरत इतनी ज्यादा है कि हमें जो बाकी की वार्निंग सिग्नल्स है वो नहीं दिखती है। रिलेशनशिप खत्म करना मुश्किल हो जाता है, हमें उस टॉक्सिक रिलेशनशिप की आदत पड़ जाती है, गलत रिश्तों में आधी जिंदगी निकल जाती है। हमारा ब्रेन भी कुछ इस तरह से वायर किया हुआ होता है कि जो हम जिस चीज की आदत पड़ जाती है वो हमारा कंफर्ट जोन बन जाता है। तो वो टॉक्सिक रिलेशनशिप जो हमारे लिए सही नहीं थी, शायद वो भी हमारा एक कंफर्ट जोन बन चुकी होती है। ऐसी सब परिस्थितियों में आप अपनी आइडेंटिटी खो देते हो, हर रिलेशनशिप में आप एडजस्ट कर लेते हो, पूरी आपकी लाइफ आपके पार्टनर के अराउंड घूमती है। ब्रेकअप होता है तो पता नहीं कि कौन हो तुम, उस पार्टनर के बगैर आपकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, तो आपको समझ ही नहीं आता कि आप कैसे लाइफ जिए उनके बगैर। उनकी इंपॉर्टेंस, उनके फीलिंग्स को ज्यादा प्रायोरिटी दिए तो आपको याद ही नहीं है कि आपको एक्चुअली लाइफ में से क्या चाहिए। और रियल इंटीमेसी तो बन ही नहीं पाती क्योंकि रियल इंटीमेसी, जेन्युइन कनेक्शन के लिए समय चाहिए। जल्दी अटैचमेंट सरफेस पे लगता है, तुम उन्हें जानते नहीं हो प्रॉपरली, वो तुम्हें नहीं जानते हैं। रिलेशनशिप में डेप्थ या ट्रस्ट तो आती ही नहीं है। अब बात करते हैं कि प्रैक्टिकली क्या करें। पहला स्टेप, पहले अपनी पैटर्न को पहचानो, नोटिस करो क्या हो रहा है। मैं फिर से बहुत जल्दी इन्वेस्ट कर रही हूँ, मैं जरूरत से ज्यादा कंक्लूजन्स पे जंप कर रही हूँ। अवेयरनेस पहला स्टेप है, जजमेंट नहीं, सिर्फ अपनी बिहेवियर पे ध्यान दीजिए, बिहेवियर को नोटिस कीजिए। दूसरा स्टेप है कि जानबूझ के कॉन्शियसली थोड़ा सा स्लो डाउन कीजिए। बहुत जल्दी बहुत बार मिलना जरूरी नहीं है, फ्यूचर की बातें अभी करने की जरूरत नहीं है। रिलेशनशिप को टाइम दो, रिलेशनशिप को डेवलप होने दो। डिस्कम्फर्ट आएगी, इनसिक्योरिटी होगी, पेशेंस भी नहीं रहेगी, उससे थोड़ा सा टॉलरेट करो। तीसरा स्टेप, आपकी लाइफ पूरी रखो, कंप्लीट रखो। वो रिलेशनशिप के अलावा भी आपके लाइफ के बहुत पहलू हैं, पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, काम है, आपके हॉबीज हैं, शौक हैं, सबको कंटिन्यू रखो। नया इंसान आता है तो पूरी जिंदगी आपकी उलट पुलट मत करो। आपकी दुनिया आपकी रहनी चाहिए और किसी और की वजह से पूरी दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, वरना आपको अपने आप पे गुस्सा आएगा और अपने आप पे ही गिनाना शुरू हो जाएगी। चौथा स्टेप, रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत करो। जब अटैच हो जाते हो तो सब कुछ जस्टिफाई करने लगते हो। ऑब्जेक्टिवली आप लॉजिकली देख नहीं पाते हो। आपको बस वही इंसान जो बोलता है वो सही लगता है, वही जो करता है वो सही लगता है। किसी ट्रस्टेड दोस्त से बात करो, किसी अपने नजदीकी इंसान का भी ओपिनियन लो। फैंटेसी और रियलिटी को अलग रखना सीखो। मैं उनके साथ या इस इंसान के साथ क्यों कनेक्ट हो रही हूँ। फिफ्थ स्टेप, खुद से ऑनेस्ट सवाल पूछो, ये लव है या लोनलीनेस है, ये कनेक्शन है या वैलिडेशन की नीड है। मैं इस इंसान के साथ रहना चाहती हूँ या अकेले नहीं रहना चाहती हूँ इसीलिए इनके साथ हूँ। ऑनेस्ट सवालों के ऑनेस्ट जवाब देना बहुत जरूरी है। छठा स्टेप, बचपन के पैटर्न्स को समझो। क्या हुआ था आपके बचपन में, क्या रिपीट हो रहा है। थेरेपी में ये चीजें बहुत क्लियरली बाहर आ जाती है। जब पुराने वूंड्स आपके हील नहीं हुए होते हैं तो वो आपके एडल्ट रिलेशनशिप्स में जरूर इफेक्ट करते हैं। तो अपने बचपन को भी पहचानो। अगर अकेलापन है, डिपेंडेंसी है, ज्यादा अटैचमेंट है, लोनलीनेस है, तो ये क्या बचपन से आ रही है, ये समझो। अब देखते हैं कि क्या बदलता है जब ये पैटर्न बदलते हो, जब आप ये अपने आप को हील करते हो, आपके जो वॉइड्स हैं वो फिल करते हो, आपके इनर चाइल्ड वूंड्स को हील करते हो, तो आप सही लोगों को चूज कर पाते हो। आप डेस्परेशन से नहीं, लोनलीनेस से नहीं, क्लैरिटी से डिसीजन ले सकते हो। आपको रेड फ्लैग्स दिखना शुरू हो जाते हैं और उनपे आप एक्ट करते हो। जो कंपैटिबल है उनके साथ रहते हो, जो आपको स्पेस देता है, जो आपकी पर्सनालिटी को और इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करता है, आप उसके साथ समय बिताते हो। आप दूसरी रिलेशनशिप के लिए अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं सैक्रिफाइस करते हो। रिलेशनशिप ज्यादा स्टेबल होती है, धीरे धीरे डेवलप होती है, कम ड्रामा, ज्यादा डेप्थ। दोनों अपनी आइडेंटिटी हेल्दी रिलेशनशिप में रख सकते हैं। ब्रेकअप से रिकवर भी हो पाते हो। दर्द तो होता है पर आपकी आइडेंटिटी पूरी नहीं चली जाती है। वापस आप वो ब्रेकअप से खड़े हो पाते हो, वापस अपना आत्मविश्वास ले सकते हो, अपना सेल्फ वर्थ भी वापस ले सकते हो और अकेले रहना कंफर्टेबल हो जाता है। रिलेशनशिप्स चाहिए पर इतने डेस्परेट नहीं है कि आप किसी के साथ भी जुड़ जाएं। आपके साथ जिसको अच्छा लगे आप उसी के साथ जुड़े। अपने साथ रहना भी आपको अच्छा लगने लगता है। ये एनर्जी एक्चुअली हेल्दी रिलेशनशिप अट्रैक्ट करती है। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि जल्दी अटैच होना लव नहीं है, ये एक पैटर्न है, ये एक कोपिंग मैकेनिज्म है, ये बचपन के अनुभवों से आता है। वैलिडेशन और अटेंशन की नीड ड्राइव करती है ऐसी बिहेवियर्स को। तो थोड़ा स्लो डाउन कीजिए, अपने लाइफ को कंप्लीट रखिए, पैटर्न्स को समझिए, अपने बचपन के वुंड्स को हील कीजिए और अगर नहीं हो पा रहा है तो हेल्प लीजिए।
कीजिए। टाइम लगता है पर ये 100% बदल सकता है। हमारी थेरेपी में हमने ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, जो लोग जल्दी अटैच हो जाते हैं उन्हें अक्सर सुनने को मिलता है कि तुम बहुत इमोशनल हो, तुम बहुत सेंसिटिव हो, तुम बहुत वीक हो, तुम कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो, ज्यादा ही अटैच्ड हो। ये लेबल स्पेशली आजकल की यंगर जनरेशन को बहुत मिलता है कि आप इमोशनली वीक हो, आप कुछ हैंडल ही नहीं कर सकते हो, थोड़ी थोड़ी बात में आपको एंजाइटी हो जाती है। पर मेरा अनुभव ये कहता है कि इतना सिंपल नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाया है इस टॉपिक पे कि क्या ये जनरेशन सच में इमोशनली वीक है या कुछ और ही यहाँ पे समझना जरूरी है। यहाँ पे क्लिक कीजिए और ये वीडियो जरूर देखिए, वहाँ पे आपको बहुत सारी जानकारी इसके बारे में मिलेगी। सी यू देयर।